जूते की यह जोड़ी लगभग 300 कैटी वजन की थी और आदमी इन्हें 10 साल से पहने हुए था। पूरे 10 साल में उसने अपने जूते उतारने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसके मास्टर ने कहा था कि अगर वह 10 साल तक अभ्यास करेगा तो वह आयरन लेग मैजिक सीख जाएगा। अब उस 10 साल की अवधि में सिर्फ 3 दिन बाकी थे। इस समय वह सिर्फ एक नजर में दर्जनों लोगों को मार सकता था। अगर उसने एक बार भी जूते उतार दिए तो उसके नतीजे सोच से बाहर होते। इसी दिन एवी सड़क पर जूते पहनकर अभ्यास कर रहा था। एक छोटा लड़का उसे इतनी मेहनत करते देखकर उसे आइसक्रीम देने वाला था, लेकिन तभी किलर्स का एक समूह एक अमीर आदमी का पीछा करते हुए वहां आ पहुंचा। उन्होंने न सिर्फ उस छोटे लड़के को जमीन पर गिरा दिया, बल्कि उसकी आइसक्रीम पर भी पैर रख दिया। उसी पल एवी गुस्से से भर गया। उसने कहा, मेरे जन्नत पर किसने पैर रखा? वह बहुत ताकतवर था। सिर्फ 16.9 सेकंड में उसने सभी किलर्स को खत्म कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहने हेतु फू हाओ ने सीधे 20,000 युएन निकाल दिए, लेकिन वे एक मार्शल आर्टिस्ट था। उसे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फू हाओ ने देखा कि वह भरोसेमंद है, इसलिए वह अपनी बेटी शाओ मेई का बॉडीगार्ड बनाना चाहता था, क्योंकि दुश्मन उसका पीछा कर रहे थे। उसकी बेटी भी खतरे में हो सकती थी। वही पहले मानना नहीं चाहता था, लेकिन 1 मिलियन युएन को कौन मना कर सकता है। लेकिन यह काम आसान नहीं था। शाओ मेई बहुत घमंडी और अकड़ू थी। वह अपने बॉडीगार्ड के रूप में उसे बिल्कुल महत्व नहीं देती थी। सड़क पर निकलते ही उसने उसे तरह तरह से परेशान करना शुरू कर दिया। उसने मुझसे कॉल करने को कहा। अगर वेई की मार्शल आर्ट्स इतनी मजबूत न होती तो शायद मेरी टांगें टूट चुकी होती। रेस्टोरेंट में वेई ने देखा कि सभी वेट्रेस बूढ़ी थी। इसमें कोई शक नहीं था कि ये सब मार्शल आर्ट्स जानती थी। जैसे ही वेट्रेस खाना परोसने वाली थी, वेई ने उसे टेबल पर ही मार गिराया। शाओ मेई ये देखकर हैरान रह गई। फिर वेई उसे उठाकर बाहर ले गया, लेकिन इतना रूखा व्यवहार शाओ मेई को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तभी जब उसका मूड खराब था, कुछ छोटी लड़कियां मौका देखकर वहां आ गईं। वेई को बाहर खींच लिया गया। उसी समय वेटर ने तुरंत कार में बैठी शाओ मेई को पकड़ना शुरू कर दिया।